IMF का वफ़द पाकिस्तान के दौरे पे है और IMF ने $1 अरब की किस्त देने से पहले कुछ मजीद मुतालबात सामने रखे हैं। 2025-26 के लिए बजट तजावीज़ IMF देगा। इसके साथ साथ सरकारी अफसरान के लिए कुछ उनके मुतालबात हैं कि उनकी असासों की डिक्लेरेशन के लिए पाकिस्तान को सितंबर की डेडलाइन दे दी है और इससे मुतालिक डिजिटल पोर्टल लॉन्च करने की भी हिदायत दे दी गई है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। ब्रिगेडियर साहब, आपको क्या लगता है कि सरकारी मुलाजमीन के गिर्द IMF की ईमा पर मजीद घेरा तंग होने वाला है? लेकिन बिल्कुल उनकी ये कंडीशन है और पाकिस्तान ने मेरे ख्याल में इसको एक्सेप्ट भी किया है कि आप पूरे उनको पोर्टल पे डालें, उनकी ट्रेल एक्सेस क्या उनके पास हैं और कितने कितने से बढ़ गए हैं। लेकिन उसके साथ उन्होंने और भी कंडीशन लगाई हैं। उन्होंने नंबर 1 उन्होंने कहा जी कि आपका 600 आपका था रेवेन्यू, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का वो आपका शॉर्टफॉल है, उसको पूरा करें। नंबर 2, आपने कोई ऑस्टेरिटी टाइप नहीं की है, आपने कोई जो अपने एक्सपेंडिचर को कम नहीं किया, बिल्कुल और बाकी कम नहीं किया। मुझे समझ नहीं आती है कि आप ये चीज़ें क्यों नहीं करते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम पाकिस्तान को हो रही है कि आपका अरबों कितने आपका जो एक्सपेंडिचर है ब्यूरोक्रेट्स का, आपकी 6-6 गाड़ियाँ उनके पास चल रही हैं। जब फार्म मिनिस्ट्री आपने जो आपकी एक 18 अमेंडमेंट के तहत जो वो ख़त्म हो जानी थी वो भी नहीं, वो प्रोविंसेस को चली गई हैं। उसके बाद आप टैक्स नेट आपको ठीक नहीं कर, वो कह रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज का भी वो उन्होंने विजिट किया, वहाँ भी जाके करें, हर जगह पर तो वो आपको कंट्रोल करें। ये कौन सी फाइनेंस मिनिस्ट्री, कौन सी हुकूमत पाकिस्तान है जहाँ पर वर्ल्ड बैंक IMF आके आपको डिक्लेयर कर रहे हैं $1 बिलियन के लिए। जब वो बात करते हैं कि जी 3000 अरब FAR में चोरी हो रहा है, तो उसका मुझे बताइए कि आपने क्या अरेंजमेंट किया। कुछ जिससे कि हमने ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किए हैं, ये हमने डिजिटलाइजेशन की है, इससे मैनुअल सिस्टम खत्म कर दिया है। हमारे 3000 के बजाय अब आपको पैसा कम करके 1000 अरब रह जाएगा, बाकी हम रिकवर कर लेंगे, 2000 बचा लेंगे। फिर आपने IPP से क्या किया है, आपने उसके घर में कितने आपको ठीक किया है, आपने उन्होंने सेकंड एक और कहा कि नेट को ब्रॉड बेस करें, रिटेलर बड़े शहरों में उनसे हमने कुछ, ये 2-3 साल से यही बात हो रही है, रिटेलर से लेने ब्रॉड बेस नेटवर्क करने कहाँ गया। तो यही चीजें वो कर, क्यों उनको जरूरत है, हम खुद क्यों नहीं करते? Why don't we improve our governance and merit? बिल्कुल, हम खुद नहीं करते और उनकी जानिब से जो हमें अहकाम दिए जाते हैं वो भी हम सही तरह से पूरे नसीब वाक़ई साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं? अब जो मज़ीद मुतालबात रख दिए हैं IMF की जानिब से और सरकारी अफसरान के हवाले से भी कुछ हिदायत उन्होंने जारी की हैं, अब जो मुतालबात हैं वो पूरे किए जाएंगे पाकिस्तान की जानिब से? देखिए, एक तो मैं मीडिया में टैक्स रिलेटेड और FBR की बहुत सारी चीज़ों से काफ़ी अवेयर ऑफ रहता हूँ, डील करता हूँ। मैं आपको बताऊं कि जो सरकारी मुलाजमीन के असासे हैं ये इस वक्त IMF की नज़र में हैं। उनको ये बताया गया है कि यहाँ ब्यूरोक्रेट, ख़ास तौर पर कस्टम्स, इवन FBR के अपने लोग जिसमें इनकम टैक्स के बहुत सारे लोग शामिल हैं, दूसरी ब्यूरोक्रेसी शामिल है, उनके पास अरबों रुपए के जायदादें हैं और उन्होंने अपनी टैक्स रिटर्न्स में वो नहीं लिखी हुई। ये है सबसे बड़ा जुल्म और बड़ी ज़्यादती। बहुत सारे ब्यूरोक्रेट और बहुत सारे जो इस तरह के आला अफसरान हैं उन्होंने अपने रिश्तेदारों के नाम पर प्रॉपर्टीज़ ले रखी। आदिल साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं? आप जो मुतालबात रखे हैं IMF ने, क्या ये पूरे कर पाएगा पाकिस्तान? देखिए, पाकिस्तान के पास ऑप्शन ही कोई नहीं है। जो हमारी सारी मईशत का दारोमदार इस वक्त जो है वो आलमी दारों की जो है वो कर्ज़ों के ऊपर है। हम अपने अमली तौर पर ख़ुद तो वो सारा कुछ नहीं कर सकते, बजाय इसके कि हम अपने गैर तरक्याती अखराजात कम करें, हमारे जो इदारे ब्लीड कर रहे हैं हम उनका कोई बंदोबस्त कर सके। हम अभी तक कुछ कर सके, हम अपनी पॉलिटिकल विल दिखाई नहीं सके। यानी पाकिस्तान के पास इसके अलावा कोई ऑप्शन है ही नहीं कि IMF जो रख रहा है और जैसे भी मुतालबात हैं उनको पूरा किया जाए अगर कर्ज लेना है तो। नाज़रीन,